सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, काशिका वृत्ति पढ़ रहे हैं। प्रथमोध्यायः प्रथमः पादः, कक्षा संख्या त्रयश्चत्वारिंशत्तमी 43वीं कक्षा आज है हमारी। ठीक है, 42 कक्षाएं आपको हमने पढ़ा दी हैं अभी तक। चलिएगा, ये प्रौढ़ व्याकरण की कक्षा है मित्रों, ध्यान रखेंगे। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, यहां तक पढ़ा दिया था मैंने। आज पाद हमारा समाप्त हो जाएगा। ये वाला सूत्र यहां तक पढ़ा दिया था मैंने, 72वां, ये न विधिस्तदन्तस्य। ठीक है, चलिएगा, इसके आगे का सूत्र अब आता। ठीक, आगे का सूत्र है वृद्धिर यस्याचामादिस्तद्वृद्धम्। ठीक है, ये क्या सूत्र है? ये संज्ञा सूत्र है। संज्ञा अर्थात ये वृद्ध संज्ञा करता है। एक तो वृद्धि संज्ञा अलग है, ये वृद्ध संज्ञा अलग है। वृद्ध का अर्थ यहाँ बूढ़ा नहीं है। ठीक है, वृद्ध का अर्थ यहाँ बूढ़ा नहीं है। तो कहते हैं यस्येति समुदाय उच्यते। इसमें जो यस्य शब्द पड़ा हुआ है, तो कहते हैं यस्य, इस शब्द से क्या है? समुदाय को कहा जाता है। यस्य समुदायस्य, किसी वर्ण को नहीं कहा जा रहा, माने जिस समुदाय का अचाम मध्ये यस्य वृद्धि संज्ञक आदिभूतः तच्छब्द रूपम वृद्ध संयम भवति। कहते हैं कि अचों के मध्य में, यानी कई अच होंगे और व्यंजन भी होंगे। व्यंजन हो चाहे नहीं हो, ऐसा हम देखते, परंतु क्या है, जब हम कह रहे हैं अचों के मध्य में, तो दो या दो से अधिक अच अकेले हो ही नहीं सकते, उनमें व्यंजन अवश्य साथ में रहते। ठीक है, तो इसमें इसका कारण ये है कि केवल हमें व्यंजनों में, मन कोई शब्द ले रहे हैं तो उस शब्द के अंदर, वर्ण समुदाय के अंदर हमें व्यंजनों को नहीं देखना है। व्यंजन हो तो ठीक है, ना हो तो कोई परेशानी नहीं है। ऐसे होंगे, 100% होंगे। तो अच्छों, उसमें जो अच्छे हैं उनको देखना है। तो यचा मध्य यस्य, माने यस्य वर्ण समुदायस्य अचाम मध्य, अचों के बीच में वृद्धि संज्ञक, माने वृद्धि, माने वृद्धिरादि से किसकी वृद्धि संज्ञा? आ आई औ। तो वृद्धि संज्ञक आदिभूत, माने आदि में पड़ा हुआ कोई वर्ण हो, वृद्धि संज्ञक, तच्छब्द रूपम, उस वर्ण समुदाय शब्द रूप की वृद्ध संयम भवती, वो वृद्ध संज्ञक हो जाता पूरा शब्द। ठीक है, अर्थात जिस वर्ण समुदाय शब्द के का जो आदि, आदि का मतलब हमें अचों में देखना है। अचों में देखना है, व्यंजन आदि में वो कुछ लेना देना नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, व्यंजन बाधक नहीं बनेगा। केवल अचों में जो आदि वाला, माने आदि का अर्थ प्रथम जो अच है, वह अच यदि वृद्धि संज्ञक माने आ है या आई है या औ है, तो वो पूरे शब्द की क्या नाम का क्या नाम हो जाता है? वृद्ध। तो फिर वृद्ध संज्ञा को कहे हुए कार्य हो जाते हैं जो भी है शास्त्र के अंदर। अचामिति जातौ बहुवचनम, यहां पर जो अचाम लिया है ये जाति में बहुवचन है। ऐसा नहीं है कि 3 या 3 से अधिक अच हो, नहीं, 2 में भी देख सकते हैं, 2 में भी देख सकते हैं।
अथवा एक में भी देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। भाई ऐसा भी हो सकता है एक अच हो और उसके अंदर व्यंजन हो और वो एक ही अच हो, तो वही आदि आद्यंत कस्मिन, वही आदि है वही अंत है। तो इसलिए यहां पर जाति में क्या है, बहुवचन लिया है। जाति में बहुवचन लिया है क्योंकि जाति में एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। बस अच जाति, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ध्यान रखें। शालीय, मालीय, औपगवीय, कापटवीय। उदाहरण देख, शाला शब्द है, शाला शब्द था, तो शाला शब्द में क्या है जी, ये आदि, ये वर्ण समुदाय है, इसमें दो अक्षर, एक आ, तो पहला ये क्या, वृद्धि संज्ञक है, वृद्धि संज्ञक है, तो इसलिए इसकी वृद्ध संज्ञा होगी। वृद्ध संज्ञा होने से क्या, वृद्धाच्छा से छ हो गया। ऐसे शालीय बन गया, मालीय सिद्धि हमने सारी करा दी अष्टाध्यायी भाष्य में। औपगवीय, तो औपगव शब्द है, उपगु नहीं है यहाँ पर, औपगव बना करके औ औ वृद्धि संज्ञा का औ आदि में, तो इसलिए यहाँ पर भी हो गया औपगवीय, वृद्धाच्छा से छ हो गया। यदि कापटवीय, कापटव शब्द है, क्या कापटव, तो कापटव शब्द से कापटवीय बन गया। आदि रीति किम, आदि क्या है इसमें जी, आदि, आदि यदि नहीं पढ़ेंगे तो क्या दोष आ जाएगा, तो कहते हैं सभा सन्नयने भवः, सभा सन्नयन। अब ये शब्द एक है, सभा सन्नयन, इसमें जितने भी अच्छे उसमें आदि चाहिए। अब ये वृद्धि संज्ञक नहीं है तो वृद्धि संज्ञक ये वाला आ, परंतु ये आदि में नहीं है, तो आदि वाला होना चाहिए, नहीं है आदि में, वृद्धि संज्ञक होने पर भी आदि में नहीं है, तो इसलिए इसमें छ प्रत्यय नहीं होगा, वृद्धाच्छ। सामान्य रूप से तत्र भवः तस्येदम वाला अण प्रत्यय हो जाएगा, तो भवा अर्थ में तत्र भवा से अण हो जाएगा, तो साभा सन्नयन अण हो गया, आदि को वृद्धि हो गई। ठीक है, ये सिद्धि आपको करनी है, इसमें करने में कुछ नहीं, आदि को तद्दृष्टामादेश है, वृद्धि हो साभा सन्नयन बन जाए। यदि आदि यहाँ पर आदि नहीं पढ़ते तो ये भी वृद्ध संज्ञक माना जाता है, सभा सन्नयन शब्द, तो इससे क्या होता है, वृद्धाच्छ से छ प्राप्त होता, दोष आ जाता। ठीक है, ये हो गया। अब कहते हैं कि वा नामध्येयस्य वृद्ध संज्ञा वक्तव्या, कहते हैं नाम ध्येयवाची जो शब्द है, क्या है, नाम ध्येयवाची जो शब्द हैं उनकी विकल्प करके वृद्ध संज्ञा कहनी चाहिए, चाहे उनका उनका आदि अच वृद्धि संज्ञक हो या ना हो, उससे कोई मतलब है। नाम ध्येयवाची जो शब्द होते हैं उनकी विकल्प करके वृद्ध संज्ञा होती है। ठीक है, ये वार्तिक है। इसका क्या लाभ मिलेगा, तो कहते हैं जैसे देवदत्तिया दैवदत्ता, तो यहाँ पर क्या देवदत्तिया, देवदत्त शब्द है, देवदत्त किसी का नाम होता है, नामवाची है, तो ये इसके आदि में वृद्धि संज्ञक तो है नहीं है, ये तो गुण संज्ञक है ए, तो भी इसकी विकल्प से वृद्ध संज्ञा होने से क्या हो जाए, वृद्धाच्छा से छ हो गया, तत्र भव आदि अर्थों में, और यहाँ पर नहीं हुआ तो फिर अण प्रत्यय हो गया, तो दो रूप बन गए, देवदत्तिया दैवदत्ता, दोनों का अर्थ एक ही। गोत्रांताद समस्तवत् प्रत्ययो भवतीति वक्तव्यम, ये भी वार्तिक है जी, ये वार्तिक है, मोटे अक्षर में जो दो विराम दे करके बंद करके बताए जाते हैं वो क्या है, ये है। तो कहते हैं कि गोत्रांतात, ऐसा कहना चाहिए कि गोत्र प्रत्यांत कोई शब्द है, गोत्र प्रत्यांत कोई शब्द है, तो गोत्रांतात असमस्तवत् प्रत्ययो भवति, मानिएगा कोई गोत्र प्रत्यांत शब्द है और वो समास में चला गया, किसी दूसरे शब्द के साथ समास हो गया, तो अब वो वहां पर चला गया, तो फिर वो गोत्र प्रत्यांत अकेला
गोत्र प्रत्यांत का कोई कार्य तो नहीं हो सकता, वो तो समस्त पद बन गया ना। तो कहते हैं नहीं, ऐसा कहना चाहिए कि गोत्रांतात कोई गोत्र प्रत्यांत शब्द है, ठीक है, और उसका किसी दूसरे समास हो गया, तो वहां पर असमस्तवत माने उस शब्द को हम ऐसा देखेंगे नहीं इसका समास नहीं हुआ है, उससे जो प्रत्यय प्राप्त है वो हो जाना चाहिए। तो असमस्तवत प्रत्ययो भवति माने उस गोत्र प्रत्यांत शब्द से समास होने पर भी असमास के समान प्रत्यय करना चाहिए। जैसे घृत प्रधानो रौढ़ी, घृत रौढ़ी। अब देखिए यहां पर क्या है, रौढ़ी शब्द है, ध्यान रखेंगे। रौढ़ी, रौढ़ी शब्द क्या है, ये गोत्र प्रत्यांत शब्द है, ध्यान रखेंगे। है? क्या है, रूढ़, क्या रूढ़, रूढ़ कोई आचार्य हैं, उनका नाम है, वो किसी गोत्र में, तो यहाँ पर ये प्रत्यांत रौढ़ी शब्द है, गोत्र प्रत्यांत है। अब इसका हमने कर दिया समास, समास करने से क्या हुआ, घृतरौढ़ी हो गया। तस्य छात्रा घृतरौढ़ीया। अब उसका हम आगे तस्य छात्रा, उनके छात्रों को कहने के लिए प्रत्यय करेंगे। अब घृतरौढ़ी जो शब्द है भाई, ये तो क्या था, देखिए ये गोत्र प्रत्यांत शब्द है और इसका जो आदि अच है वो क्या, वृद्धि संज्ञक है। वृद्धि संज्ञक होने से इसकी तो वृद्ध संज्ञा हो रही है, परंतु जब हमने अब इसका दूसरे के साथ समास कर दिया, क्या दूसरे के साथ समास कर दिया, घृत के साथ में समास कर दिया, तो अब ये घृतरौढ़ी बन गया। अब ये इसकी अब तो कोई कार्य होगा प्रत्यय, तो तस्य छात्रा घृतरौढ़े छात्रा, तो पूरे शब्द को मान करके होगा ना, पूरे शब्द की तो वृद्ध संज्ञा है नहीं, वृद्ध संज्ञा नहीं है तो वृद्ध संज्ञा को मान करके हुआ, प्रत्यय भी नहीं होगा, तो कहते नहीं। यहां पर ये दोष आ रहा था, इसलिए वार्तिक कहना चाहिए कि ये गोत्र प्रत्यांत शब्द है, इसका समास होने पर भी जब हम प्रत्यय करेंगे तो ये इतने को देख करके प्रत्यय कर देंगे, रौढ़ी, रौढ़ी को देख करके प्रत्यय कर देंगे तो ये वृद्ध संज्ञक है सूत्र से, तो वृद्धाच्छा से इच्छा हो जाएगा, तो घृतरौढ़ीया बन गया, ठीक है। ओदन प्रधान पाणिनि। महर्षि पाणिनि जी क्या है, ओदन प्रधान, प्रधान माने उनके आश्रम आदि में कहीं ओदन चावल ज्यादा खाए जाते थे, और जो कोई रौढ़ी आचार्य थे उनके आश्रम में विद्यार्थियों को घी पीने को मिलता था खूब। तो इसलिए ठीक है, उनके छात्रों को कहा जाता घृतरौढ़ीया। पाणिनि जी के छात्रों को कहा जाता ओदन पाणिनि, ठीक है, ये समास हो गया। अब यह पाणिनि शब्द की तो वृद्धि संज्ञा थी, अब समास हो गया, तस्य छात्रा ओदन पाणिनीया, ओदन पाणिनीया माने अब यहां पर ओ की तो वृद्ध संज्ञा नहीं हो पा रही थी, तो कहा नहीं असमस्तवत माने इसको हम समास नहीं मानेंगे, माने इतने से कोई प्रत्यय प्राप्त है तो हो जाएगा, तो वृद्धाच्छा शिक्षा हो गए, ओदन पाणिनीया। ठीक इसी प्रकार से वृद्धाम्भिया, वृद्ध काश्यपीया, तो वैसे ही वृद्ध प्रधाना आम्भा, इसमें क्या शब्द आम्भ शब्द है, आम्भ, ध्यान रखेंगे आम्भ, तो इसी के समान समास करेंगे, वृद्ध प्रधानो आम्भः वृद्धाम्भः तस्य छात्रा वृद्धाम्भिया। अब ये प्राचीन साहित्य में देखना पड़ेगा ये कौन से आचार्य के छात्र हैं, तो ये हो सकता है बूढ़े बूढ़े लोग जिसके आश्रम में ज्यादा जाते हो। तो यहां पर क्या है, आम्ब शब्द अलग था तब तो वृद्ध संज्ञा थी, परंतु वृद्ध के साथ इसकी क्या होगी, समास हो गया, तो अब ये तो वृद्ध संज्ञक नहीं है, वृद्धाम्भ, तो कहा नहीं। यहाँ पर गोत्र प्रत्यांत शब्द है ये आम्भ, ये आम्ब क्या, अम्भ से आम्भ बनाए, तो गोत्र प्रत्यांत होने से जब समास इसको प्रत्यय करेंगे तो असमस्तवत बिना समास को देख करके कर देंगे, तो क्या वृद्धाच्छा से इच्छा हो जाएगा, तो होगा। ऐसे वृद्ध काश्यपीया, तो वृद्ध काश्यप से वृद्ध काश्यपीया, ठीक है। और कहते हैं
जिह्वा कात्य हरित कात्यवर्जम। परंतु कहते हैं कि जिह्वा कात्य और हरित कात्य, इसमें जो कात्य शब्द हैं ये भी गोत्र प्रत्यांत है। कहते हैं इनमें गोत्र प्रत्यांतों से जब प्रत्यय करेंगे तो असमस्तवत प्रत्यय नहीं होता है, ऐसा कहना चाहिए। पूर्व वाले वार्तिक से प्राप्त था तो मना कर दिया। नहीं तो क्या है, कात्य शब्द कैसा है, ये वृद्ध संज्ञक था और जिह्वा यहां पर नहीं था, तो कहते नहीं इसमें अलग नहीं, इसमें तो पूरे से ही प्रत्यय होगा। तो इन दो शब्दों को छोड़ करके ये वार्तिक काम करेगा, कहने का तात्पर्य है। तो इसलिए यहां पर क्या है, तत्र भवा तस्य तस्य दम आदि से जो अण प्रत्यय प्राप्त होता है वो हो जाता है। तो जिह्वा कात्यस्य छात्राः जहिवा काताः। तो यहाँ जो कात्य है, जो ये अ और य, पहले आपका यस्य तीचे से लोप हो जाएगा, फिर यस्य हलः, यस्य हलः से य का लोप हो जाएगा। ठीक है, सरल सारा टीकम लिखा हुआ है न्यास में, देख लीजिए। ठीक है, तो जहिवा जहिवा कात ऐसा बनेगा, जहिवा कात और फिर बहुवचन में जहिवा काता। दो सूत्र ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जो ये दिख रहा है य का लोप क्या है, अण प्रत्यय आएगा, तो उसके कारण से भसंज्ञा होने के बाद क्या यस्य तीचा और यस्य हला से लोप हो जाएगा। ऐसे हारित काता, हरित कात्य के विद्यार्थियों को कहा जाता है हारित काता। ठीक है, अब ये आपको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए, कुछ इसमें विशेष नहीं है। ये जो वार्तिक है, ये वार्तिक इस वार्तिक का अपवाद। ठीक है, अपवाद नहीं कहेंगे, निषेध है, निषेध किया है कि इसमें ये नहीं, इसमें नहीं लगेगा वो। ठीक है, और वो वार्तिक ध्यान रखेंगे हमेशा, वा नाम ध्येय। नाम ध्येय का अर्थ होता है नाम को धारण करने वाले शब्द है। नाम को धारण करने, हर शब्द नाम को धारण नहीं करता। चू चू टू टू ये शब्द है, ये नाम को धारण नहीं करते। या क्रियावाची शब्द होते हैं, गच्छति किसी का नाम तो नहीं हो सकता, पठति किसी का नाम तो नहीं हो सकता, देवदत्त नाम हो सकता है, राम हो सकता है, श्रवण कुमार हो सकता है, ये नाम हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब आगे दूसरा सूत्र है, चलिए 2 सूत्र है, आज समाप्त करना है। त्यदादीनि च यस्याचामादिग्रहणम् उत्तरार्थम अनुवर्तते। कहते हैं ऊपर से अनुवृत्ति आती है, यस्या आचाम आदि, इनकी अनुवृत्ति आती है, परंतु इस सूत्र के लिए नहीं, सूत्र में नहीं आती है, वो आगे वाले सूत्र में लगेगी इसमें। ठीक है, यह तो न संबध्यते, यहां पर उस अनुवृत्ति का संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो ऊपर वाला सूत्र है आदि वाला अचाम वाला, इसमें घटता ही नहीं है। त्यदादीनि शब्द रूपाणि वृद्ध संज्ञानि भवन्ति। त्यदादि गण में पठित जो शब्द हैं उनकी वृद्ध संज्ञा होती है, उनकी भी। ये त्यदादि गण कहां पर है, सर्वादि गण के अंदर हमने आपको बताया था, त्यद तद आदि उष्मद अस्मद आदि। ठीक है, तो उस गण में जितने भी शब्द आते हैं उनकी क्या हो जाती है, वृद्ध संज्ञा। तो त्यदीयम है, त्यद शब्द है, त्यद शब्द वहां पर, तो त्यद से यहाँ पर माने त्यद का मान त्यद में होने वाला, उसमें होने वाला, तत्र भव आदि अर्थ में क्या हो जाएगा, छ प्रत्यय होगा वृद्धाक्षा से, तो छ होगा त्यदीयम, ऐसे तदीयम, तस्मिन् भवः तदीयम, ऐसे ही एतदीयम, एतस्मिन् भवम एतदीयम, इदमीयम, इदम शब्द से हो गया, अदसीयम, उसमें होने वाला, कुछ भी जो भी है वो देखना पड़ेगा। कई अर्थ इसके बहुत सारे हो सकते हैं, आपको हमने अष्टाध्यायी भाष्य में पढ़ा दिया है 4थे अध्याय में। त्वदीयम, ये त्वद शब्द है। त्वादायनि, अच्छा ये क्या है,
यहां पर ये त्वदीय हो गया, ठीक है। और एक इसमें क्या होता है, त्वदीयम हो गया, फिर इससे त्वदीयम, त्वदीयम से यहां पर क्या है, इसको एक वो है, वो सूत्र, सूत्र से क्या होता है, जब इसकी वृद्ध संज्ञा हो जाती है, वृद्धात गोत्रा, गोत्रादन्यतरस्या में ऐसा कर सूत्र है, ये बताता हूं मैं आपको। हाँ अच्छा, ये है उदीचाम वृद्धादगोत्रात्, ये है हमारी संख्या अष्टाध्यायी में। यहां पर जो ये सूत्र है उदीचाम वृद्धादगोत्रात्, ये चौथे अध्याय के प्रथम पाद का 157वां सूत्र है, देख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर त्वादायिनी है, वहां पर ये कहा उदीचा मन उदीचा आचार्यों के मत में वृद्धात अगोत्रात शब्द से अपत्य अर्थ में विकल्प से फिय प्रत्यय होता है, ठीक है, उसका उदाहरण दिखाया है। तो जब यहां पर क्या है, हमने इसको वृद्ध माना, त्वद को, ये तो बन गया, ये तो ठीक है, ये तो भवादी अर्थों में अलग बन गया, ये अपत्यार्थक है, ध्यान रखेंगे, ये वाला अपत्यार्थक है। तो अपत्यार्थक में वृद्ध संज्ञक से क्या है, फिय होता है, क्या होता है, विकल्प करके उसको फिय कहा, माने अगोत्रवाची से, वृद्ध संज्ञक से उदीच्यों के मत में। तो वो वाला मत दिखाया यहां पर, ये फिय का है, ये वास्तव में क्या है, फिय हो गया। फिय कब हुआ, जब ये वृद्ध संज्ञक है तब। इसके अलावा इसका वहां अपत्य अर्थ में और भी जो प्रत्यय प्राप्त है वो भी हो जाएगा। यहाँ पर तस्यापत्यम से अण ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो अण का उदाहरण हमें दिखाना नहीं है यहाँ पर तो वृद्ध संज्ञक को मान करके विकल्प से यहाँ पर क्या कहा है, इसको उदीचाम वृद्धात गोत्रात, ये सूत्र है, इसका पूरा अर्थ में बता देता हूं आपको। ये है 4 1 और ये आपका ये 4 1 157, वृद्धम यत् शब्द रूपम अगोत्रम तस्माद अपत्ये फिय प्रत्ययो भवति उदीचाम आचारण मत। अच्छा, यहाँ विकल्प नहीं है, क्षमा करें, ये उदीच्य आचार्यों के मत में फिय प्रत्यय होता है। ये जो हिंदी वाली काशिकाएं हैं इनमें थोड़ा सा अलग लिख दिया है, गलत लिख दिया है, विकल्प से नहीं है, ये तो नित्य ही है। तो यहाँ पर ये अपत्य अर्थ में क्या है, फिय प्रत्यय हो गया उदीच्यों के मत में, वृद्ध संज्ञक होने के कारण से, ठीक है, बस ये बताना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। ऐसे ही मदीयम, ये तो भवादी अर्थ में हो गया वृद्धाच्छा से, और मादायिनी ही, तो मादायिनी अपत्यार्थक फिय हो गया है उसी से। भवदीयम, ये भवादी तत्र भवादी अर्थ में वृद्धाच्छा से छा हो गया। किमीयम, तो ये वहां पर हमें प्रसंग के अनुसार देखना पड़ेगा इनका क्या क्या अर्थ लगता है, इनके कई अर्थ लग सकते हैं, इसका तो अपत्य अर्थ लगेगा। त्वद नाम का कोई व्यक्ति है अथवा त्वद का जो अर्थ है उसके अपत्य को कहना हो तो त्वादायिनी ही ऐसा कह देंगे, त्वादायिनी का अर्थ हो जाएगा ये तुम्हारा पुत्र है, ऐसा अर्थ। मादायिनी, मादायिनी का अर्थ मेरा अपत्य, ठीक है, मेरी संतान। तो ये इसका मुख्य प्रयोजन है तदादि गण के शब्दों की वृद्ध संज्ञा करने का। चलिएगा आगे आ जाइएगा, आगे अंतिम सूत्र है इस पाद का, एंग प्राचाम देशे यस्याचामादिग्रहणम अनुवर्तते, ऊपर से यस्या आचाम आदि की अनुवृत्ति आ रही है। एंग यस्याचाम आदि तत् प्राचाम देशाविधाने वृद्ध संयम भवति। कहते हैं कि एंग, एंग का अर्थ क्या होगा, ए और ओ, जिस वर्ण समुदाय के शब्द के
अचों में आदि अच है, एक माने ए अथवा ओ, उसकी क्या है, प्राच्याम देशाभिधाने, माने प्राच्यों के देश को कहना हो तो, ठीक है, क्या है यहाँ पर ये प्राचीनों के देश, माने प्राचीनों का ना, प्राच्य लोग, प्राचीन देश के लोगों को कहना हो तो, प्राचीन लोगों के देश को कहना हो तो, ये अर्थ है। प्राचीन का अर्थ है प्राग दिशा में रहने वाले लोगों के स्थान को कहना हो तो, ठीक है। तो प्राचाम मनुष्याणाम देशाभिधान, प्राच्य, जो प्राच्य और प्राग मनुष्य हैं उनके देश को कहने के विधान में वृद्ध संज्ञक हो जाता है। जैसे एणी पचनीय भोजकटीय, तो एणी पच न शब्द, एणी पचन, एणी पचनीय। तो अब यहाँ पर क्या है, ये एणी पचनीय और ये क्या है, वास्तव में एक प्रकार से संज्ञाएं हैं। ये क्या है, नाम है, प्राचीनों के देशों के नाम हैं, ठीक है। तो एणी पचनीय देश, भोजकटीय, भोजकट से, गोनर्दीय, गोनर्द शब्द है, तो वृद्धाक्षा से अच्छा अर्थ हो गया, उनमें होने वाला, ठीक है। एंग इति किम, ठीक है। इसके लिए हमने वहां पर अष्टाध्यायी भाष्य में प्रथमा वृत्ति में आपको इसका जो यहां पर इन्होंने दिया था, एणी पचन देश में रहने वाला, ऐसा दिया है इन्होंने, ठीक है। एणी पचन तो क्या है, प्राचीन लोगों में प्राच्य दिशा में रहने वाले किसी स्थान का नाम है, देश विधान में वर्तमान होंगे शब्द तो उनकी वृद्ध संज्ञा होगी। तो वास्तव में ये क्या है, एणी पचन, ये शब्द है, ये क्या है, प्राच्य लोगों के देश का नाम है, ठीक है। इसकी वृद्ध संज्ञा हो गई। अब इससे आगे उस प्राच्य देश में कोई वस्तु होने वाले, लोग होने वालों को कहने के लिए एणी पचनीय वृद्धाक्षा से इच्छा हो जाएगा, तत्र भव आदि अर्थ में। ऐसे भोजकटीय, भोजकट, भोजकट का अर्थ है यहाँ पर भोजकट में रहने वाले, यहाँ पर तो नहीं दिया इन्होंने, यहाँ भोजकटे, भोजकट नगर प्राचीन विदर्भ की राजधानी थी, ठीक है। उसमें रहने वाला, उसमें होने वाला कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, ठीक है। ऐसे गोनर्दी, आजकल का गोंडा प्रदेश बता रहे हैं, गोनर्दी है, गोनर्द को उस गोंडा प्रदेश में रहने वाले पतंजलि जो थे, महाभाष्यकार पतंजलि का नाम गोनर्दी बोलते हैं उनको, अर्थात उनको कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो गोंडा प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर मुख्य रूप से यही था कि जिस वर्ण शब्द के का आदि अच यदि एंग है और वो प्राच्यों के देश को कहने वाला शब्द है तो उसकी वृद्ध संज्ञा हो जाएगी। वृद्ध संज्ञा को मान करके जो कार्य प्राप्त होंगे वो हो जाएंगे। एंग इति किम, एंग क्यों पढ़ा, तो कहते हैं आहिच्छत्रः कान्यकुब्जः, ये क्या है, ये भी प्राचीनों के देशों के नाम है, अहिच्छत्र और कान्यकुब्ज। तो यहां पर भवादि अर्थ में क्या प्रत्यय है, छ नहीं हुआ वृद्धाक्ष से, इनकी वृद्ध संज्ञा नहीं होगी क्योंकि एंग नहीं है, इसमें तत्र भवा आदि से अण प्रत्यय हो गया सामान्य करके, ठीक है। प्राचाम इति किम, प्राचाम क्यों पढ़ा, तो कहते हैं देवदत्तो नाम बाहिकेषु ग्रामः, देवदत्त नाम का बाहिकों में कोई गांव का नाम है देवदत्त। देवदत्त आदमी का नाम है परंतु कभी कभी गांव का नाम भी होता है। तो आज भी हम किसी गांव का या नगर का महापुरुष के नाम से नाम रख देते हैं, ठीक है। तो देवदत्त का तो संस्कृत में बहुत प्रसिद्ध बार बार उदाहरण आते हैं व्याकरण में, देवदत्त तो नाम है। तत्र भवः दैवदत्त, वहां पर होने वाला दैवदत्त। तो ये क्या है, प्राच्य का नहीं है, ये वाहिकों में है। ये वाहिक, वाहिक जो जिस क्षेत्र का नाम वाहिक है, वाहिक क्षेत्र है, उसमें होने वाला गांव है। प्राच्य दिशा में हमारे प्राच्य जिसको कहते हैं वो नहीं है ये। दैवदत्ता देश कम, देश क्यों का,
तो कहते हैं गोमत्याम भवा मत्या गौमता। तो गोमती क्या है? नदी है तो वो प्राचीन माने प्राची देश में ही है वो भी, परंतु वो क्या है? नदी है, देश देश नहीं है, स्थान नहीं है, इसलिए इसमें नहीं होगा गोमत्याम भवा मत्या गौमता। तो यहाँ पर तो अण होगा तत्र भव से, गोमती नदी में होने वाली मछलियां। चलिएगा, ये हो गया, सरल है। आगे श्लोक एक दिया है, ठीक है। प्रागुदंचौ विभजते हंस क्षीरोदकम यथा विदुषाम शब्द सिद्ध्यर्थम सा नः पातु शरावती। कहते हैं प्राचीन काल में लोगों ने, विद्वान लोगों ने, ये उत्तर है, ये पूरब है, ठीक है। प्राक उदक पूरब उत्तर दिशा को, कि इस भाग को पूरब भाग कहेंगे, इस भाग को उत्तर भाग कहेंगे, अपेक्षाकृति तो होते हैं। तो उसको कहते हैं, उसको शरावती नदी मानी थी, शरावती नदी थी, बहती थी, उससे उधर का भाग हो गया आपका, माने ऐसी बहती होगी, ऐसी उसको काटती हुई, तो इधर का भाग उत्तर का हो गया, इधर का पूर्व का हो गया, ऐसा। तो कहते हैं यथा, जिस प्रकार से हंसा क्षीरोदकम, जो हंस होता है वो पानी और दूध को अलग कर देता है, चोंच से अलग अलग कर देता है पानी और दूध को। वास्तव में यहां पर एक जगह कहीं लिखा था कि हंस वास्तव में नहीं करता, हंस के अंदर ऐसा कोई क्वालिटी नहीं है कि दूध और पानी को अलग कर दे। हंस की जो चोंच होती है, चोंच में अंदर से जो उसकी जैसे सर्प की थैली होती है, विष की थैली, वैसे ही जो हंस है, हंस की चोंच में क्या है, ऐसी कुछ जो उसका वो बना हुआ है, मांस का जो भी हिस्सा है, उसमें खट्टापन होता है, तीखा खट्टा। तो वो जैसे ही उसमें क्या है, चोंच डालता है, तो क्या है, दूध और फट जाता है, दूध फट जाता है तो पानी अलग हो जाता है, और वो दूध में जो दिखता है उसको पी लेता है। ऐसा किसी ने लिखा है। अब मैंने तो देखो कहीं ऐसा देखा नहीं है कि हंस को पानी और दूध को अलग कर रहा है, हम तो केवल पुस्तकों में पढ़ते चले आ रहे हैं। और वास्तव में ये जो किसी विद्वान ने बात लिखी है, वो सही लगती है, तथ्यात्मक लगती है कि हंस में मतलब वो जैसे चोंच डालता है तो उतना खट्टा तीखा होता है कि झट से दूध फट जाता है, फिर वो पानी पानी छोड़ देता है, वो जो दूध का भाग है वो खा लेता है। तो कहते हैं जैसे हंस पानी और दूध को अलग अलग कर देता है, ठीक उसी प्रकार से प्राक और उदंचौ विभजते, जो शरावती नदी है वो भी क्या है, उत्तर भाग और पूर्व भाग का बंटवारा करती है। उसी को मान करके लोग कहते हैं ये पूरब है और ये उत्तर है, ठीक है। विदुषाम शब्द सिद्ध्यर्थम सा, माने वह शरावती नदी, नह माने हम सबकी, पातु माने रक्षा करे, विदुषा माने विद्वानों, हम विद्वानों की शब्द सिद्धि के लिए, माने शब्द के व्यवहार को करने के लिए, माने शब्द की सही व्युत्पत्ति करने के लिए वो शरावती नदी हम सभी विद्वानों की रक्षा करे। एक प्रकार से उस शरावती नदी के प्रति कृतज्ञता का भाव, कि हम शरावती नदी को लेकर के देखो हम अपने इस समाज में, मानव जीवन में व्यवहार कर पाते हैं कि ये उत्तर देश है, ये पूर्व देश है, और हमारा जीवन चल पाता है। तो ये बताया और कुछ नहीं। तो शरावती नदी ये है। अभी शरावती नदी का कोई इतिहास तो देखना पड़ेगा, यहाँ पर तो ऐसा कोई इतिहास दिया नहीं है, ठीक है। बस इतना ही दिया है। बाकी ये दूसरी काशिका एक मेरे पास में, इसमें देखता हूँ, ये प्राचीन कालीन पाणिनीय भारतवर्ष, उसमें मिल जाएगा।
हाँ, इस वाली काशिका में लिखा हुआ था ये बात जो मैं आपको बता रहा था कि वस्तुतः हंस की चोंच में कोई खट्टा द्रव्य होता है, इसलिए दूध में चोंच डालने से दूध आ, फटकर पानी और दूध अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें शरावती नदी तो बताई नहीं है। अब शरावती नदी आज तो हमें मिलती नहीं है। ठीक है, जो नदियां हैं ये तो भौगोलिक क्षेत्र परिवर्तन होते रहते हैं इसमें। ठीक है, इति जयादित्य विरचितायां काशिकायां वृत्तौ प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः। तो श्री जयादित्य विरचित जो काशिका का वृत्ति प्रथम अध्याय का प्रथम पाद समाप्त हो गया है। 43 कक्षाओं में हमने प्रथम पाद पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तेजी से आपका पाठ चलता रहेगा। ठीक है, परंतु तेजी से तभी चल पाएगा जब आप पीछे से यदि आपने प्रथमा वृत्ति पढ़ ली है। ठीक है, मैं कोर्स बना रहा हूं, आज हमारे पाठकों की संख्या बहुत कम होगी, कोई बात नहीं, ये कोर्स तो मैं आगे भविष्य के लिए बना रहा हूं। 100 वर्ष 200 वर्ष के लिए कोर्स बनाए जा रहे हैं आपको। ये सभी कोर्स ऐप के अंदर भी है, ध्यान रखेंगे, यूट्यूब चैनल पर और ऐप के अंदर। और साथ में जैसे ही ये कोर्स पूरा तैयार होगा तो हम इसकी एक डीवीडी बना देंगे, क्योंकि इसकी वीडियो को हम सेव कर रहे हैं। अष्टाध्यायी भाष्यादि की वीडियो को हमने सेव नहीं किया था, पर इसकी वीडियो को हम हार्ड डिस्क में सेव कर रहे हैं। तो जब ये पूरी काशिका पढ़ा दी जाएगी तो इसका हम पेन ड्राइव आदि बनवा देंगे, तो उसमें फिर जो भी चाहते हैं उनको दे दी जाएगी, तो बिना यूट्यूब के भी पढ़ सकेंगे। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।